हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में अब्दुल रहीम नाम का एक युवक रहता था। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। उसके वालिद पिता एक ईमानदार दर्जी थे, जो दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। वालिद अक्सर अब्दुल रहीम से कहा करते, बेटा, दुनिया की असली दौलत माल नहीं, बल्कि ईमान और सब्र है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब्दुल रहीम ये बातें सुन तो लेता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्याल रहता था कि गरीबी में ईमानदारी निभाना बहुत मुश्किल है। जब अब्दुल रहीम 18 साल का हुआ, तो उसके वालिद का इंतकाल, देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब्दुल रहीम के कंधों पर आ गई। मां बीमार रहने लगी और दवाइयों का खर्च बढ़ता चला गया। दर्जी की छोटी सी दुकान से इतना पैसा नहीं आता था कि घर ठीक से चल सके। एक दिन मोहल्ले का एक अमीर आदमी हाजी करीमुद्दीन उसकी दुकान पर आया। उसने अब्दुल रहीम की मेहनत और सिलाई देखकर कहा, अगर तुम मेरी दुकान पर काम करो तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। अब्दुल रहीम बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी दिन से हाजी साहब की दुकान पर काम शुरू कर दिया। हाजी करीमुद्दीन बाहर से बहुत नेक और धार्मिक दिखते थे। वे हर नमाज मस्जिद में पढ़ते, लोगों को सदका देने की बात करते, लेकिन उनकी कमाई का तरीका पूरी तरह साफ नहीं था। एक दिन हाजी साहब ने अब्दुल रहीम से कहा, आज ये कपड़ा थोड़ा महंगा बेच देना, ग्राहक को असली कीमत मत बताना। अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। उसने हिम्मत करके कहा, हाजी साहब, ये तो गलत है, इस तरह धोखा देना हराम है। हाजी करीमुद्दीन गुस्से में बोले, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती लड़के। अगर काम करना है तो जैसा कहूं वैसा करो। उस रात अब्दुल रहीम सो नहीं पाया। एक तरफ मां की बीमारी, दूसरी तरफ ईमान। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे हराम से बचा ले। अगले दिन अब्दुल रहीम ने फैसला कर लिया। उसने हाजी साहब से साफ कह दिया, मैं धोखा नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो मुझे निकाल दीजिए। हाजी करीमुद्दीन ने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। घर लौटते वक्त अब्दुल रहीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। उसने खुद से कहा, अगर अल्लाह ने रोजी लिखी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तौबा और बदला हुआ दिल। कुछ दिन बाद हाजी करीमुद्दीन के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। लोग उनकी दुकान से खरीदारी कम करने लगे। एक रात उन्हें ख्वाब, सपना आया कि एक अंधेरी जगह में वे अकेले खड़े हैं और कोई आवाज कह रही है, ईमानदारी छोड़कर तुमने खुद को अंधेरे में डाल लिया। हाजी साहब घबरा कर उठे। पहली बार उनके दिल में अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने उसी रात अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और सही रास्ता दिखा। अगले दिन वे अब्दुल रहीम को ढूंढते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। माफी और बरकत। हाजी करीमुद्दीन ने अब्दुल रहीम से कहा, बेटा, तुम सही थे, मैंने हराम कमाया और अल्लाह ने मुझसे बरकत छीन ली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अब्दुल रहीम की आंखें भर आई। उसने कहा, माफी मांगना भी एक नेकी है, अल्लाह आपको माफ करे। हाजी साहब ने वादा किया कि अब उनका सारा कारोबार ईमानदारी से चलेगा और उन्होंने अब्दुल रहीम को साझेदार बना लिया। अल्लाह की मदद, कुछ ही महीनों में कारोबार फिर से चल पड़ा, बल्कि पहले से ज्यादा बरकत आने लगी। लोग हाजी साहब की दुकान की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। अब्दुल रहीम की मां का इलाज अच्छे डॉक्टर से होने लगा और वे धीरे धीरे ठीक हो गई। एक दिन अब्दुल रहीम मस्जिद में बैठा था। इमाम साहब ने खुतबे में कहा, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे